महाराज जी जब अपनी दीक्षा के पहले, दीक्षावस्था के पहले महाराज जी हमारे परिवार के, मेरे मामा जी लगते थे दीक्षा के पहले। तो मेरा काफ़ी जुड़ाव है उनके साथ। और उनकी जिस तरह की दीक्षा है और जिस तरह का उनका तप है, वो तो आप सबने देखा ही हुआ है। बहुत 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 तपस्वी और बहुत 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 अच्छे साधक हैं। और उनका हमेशा आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखते हैं। और बहुत ही अच्छा पुष्पगिरी का अपने इसका निर्माण अपना जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और हम दोनों को आके बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब से इस परिवार से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं पुलक सागर महाराज जी से मिलती आई हूँ। और उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनकर सच में बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ आकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और जो आज का हमारा फंक्शन है ये बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। और जैन समाज के इतने सारे लोग हैं जिनसे मैं जब जुड़ती हूँ तो अच्छा लगता है, अलग फीलिंग है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। सो थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से जैन के सारे फंक्शंस को आप लोग कवर करते हैं और बहुत अच्छे से घर घर पहुंचाते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है कि लोग घर बैठे दर्शन लाभ ले सकते हैं, बहुत सारे गुरुओं का और बहुत सारे मंदिर का। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी शुरुआत है और इसको बढ़ाए रखें। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पुलक मंच परिवार नागपुर से आई हूँ और अपने आप में बहुत खुशी का अवसर है। पूरे विश्व में बहुत खुशी है। असली मूर्ति आचार्य पुष्प सागर जी के प्रिया के शिष्य आचार्य मुनि पुलक सागर जी महाराज के स्वप्न में जिन शरणम तीर्थ का एक बहुत बड़ा स्वप्न उन्होंने देखा था। ये कार्य 2011 से शुरू हुआ और आज आचार्य पुलक सागर जी महाराज की कृपा से और उनके भक्तों की कृपा से और विशेष करके शोभाताई और अन्य जिन शरणम ट्रस्ट के ट्रस्टियों के सहयोग से यह भव्य तीर्थ जो है पार्श्वनाथ भगवान का भव्य तीर्थ जैन संस्कृति में, जैन सभ्यता में पहली बार गजरत्न स्वर्ण मंदिर बना है, जहाँ के गर्भगृह में भगवान पार्श्वनाथ का विराजमान किया गया है। और मुझे आज आचार्य पुलक सागर जी महाराज की अनुकंपा से आरण इंद्र एवं आरण इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मेरा संपूर्ण परिवार मेरे साथ है। मेरे पुत्र अभिषेक जैन और उनकी पत्नी मीनाक्षी जैन, मेरी पुत्री महिमा जैन और रश्मि जैन और मेरे नाती नातिन और मेरी सबसे प्यारी पोती विहाना हमारे साथ में है। आप जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनेंद्र शुमतीनाथ भगवान की जय। बोले जिनवाणी चैनल को, हमारे जिन शरणम पंच कल्याणक तीर्थ की बहुत बहुत बात। ये बहुत ऐतिहासिक ऐसा जुलूस है जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। एक साथ 3 से 4 हजार पब्लिक यहाँ पे है और 100 बग्गियाँ एक साथ है, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है। आप देखेंगे सब ड्रेस कोड में जिस डेकोरम में चल रहे हैं वो आज तक कभी नहीं हुआ है। आप सभी भक्तों को ऑल इंडिया में विनंती है कि ऐसा पंच कल्याणक आपको देखने नहीं मिलेगा। ये पहला दिन है और आप आने वाले 5 दिन में आपको मौका है आने का। आप इसको एक दिन तो भी विजिट दीजिए और कार्यक्रम देखने का लाभ जरूर लीजिए। काफ़ी शुभ अवसर है, काफ़ी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें। इतने बड़े कार्यक्रम में हम लोग शामिल हो पाए, प्रभु की कृपा है हम पे। हमारे बहुत बड़े पुण्य कर्म का उदय है जो हमें आज ये सौभाग्य मिला। आज का क्षण हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम जन्मों जन्मों तक इसको नहीं भूलेंगे। आज भगवान पार्श्वनाथ के पंच कल्याणक के लिए हम लोग जा रहे हैं और वहाँ जाके मुझे ध्वजारोहण करना है। पंच कल्याणक बहुत ही भव्य हो रहा है, बहुत ही विशाल जिन मंदिरों, विशाल प्रतिमा का पंच कल्याणक में शामिल होने का हमारा सौभाग्य रहा है आज। जय जिनेन, मेरा नाम डॉक्टर ईशु जैन है। राजा श्रेयांश, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है, इतनी सारी तैयारियां हैं। आज पहला दिन है, ऐसा लग रहा है पूरा स्वर्ग लोक नीचे उतर कर आ गया है। सारे लोग बहुत ही सुंदर से तैयार हुए हैं, देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये पहला पंच कल्याणक है जिसमें इतनी सारी तैयारियां की गई हैं। अभी ऐसा कुछ नया, ये बहुत नई चीज़ है जो कि देखने को मिल रही है। इतनी सारी विभिन्न तरीके की जो झांकियां हैं, लोग इतने अच्छे से रेडी हुए हैं, इतनी सारी ये तैयारियां आई थिंक लास्ट ईयर से तैयारियां चल रही हैं, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये जिन शरणम तीर्थ बहुत ही अविस्मरणीय महोत्सव है। यहाँ आचार्य पुलक सागर जी के सानिध्य में इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, जहाँ भगवान
पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान हो रही है। मेरे माता पिता को आज भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है, श्री विनोद जैन, रंजना जैन जी को। मैं डॉक्टर विशाल जैन, रेशु जैन, विमान रियाना एवं समस्त कोयला परिवार की ओर से ये बताना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया महोत्सव ये हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो सदियों पहले, अरबों साल पहले जो भगवान के समस्मरण हुआ करते थे, वही दृश्य जो हमारी जिनवाणी में लिखा गया है, वही दृश्य आज देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से भगवान का समस्मरण जा रहा है और भगवान की जो माता आज तीर्थंकर भगवान को जन्म देने वाली हैं, उस महोत्सव को सारे नगरवासी, हम इंद्रलोक स्वर्ग से आए हुए हैं, जो इस पूरे सम्मेलन में शामिल हुए हैं और बहुत ही अविस्मरणीय ये है महोत्सव और इसमें भाग लेकर के हम अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। तो बहुत खुश है, हम लोग महायज्ञ नायक बने हैं और हमें बहुत खुशी है कि पंचकल्याणक अपने आप में बहुत अच्छा होएगा। जैसा आज तक नहीं हुआ है वैसा पंचकल्याणक होएगा और हमारे गुरुदेव का सपना पूरा होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी हमको ये है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, जो बोलेंगे। ऐसा पंचकल्याणक इससे पहले आपने कभी देखा है? नहीं, बहुत बार देखा, पर इससे अच्छा नहीं देखा है। गुरुवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे ऐसे महान संत के पावन सानिध्य में? जय जिनेन्द्र जी। मेरे गुरुवर का सपना पूरा हो रहा है। मेरे को इससे अच्छा को कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। सबसे बढ़िया मेरे को सपना पूरा हुआ उनका। देखिए, मुख्य पात्रों में से पात्र बनने का सौभाग्य भी कहते हैं ना, परम सौभाग्य की बात है। तो क्या कहना चाहेंगे, इसे पुण्य कर्मों को उदय ही मानेंगे? क्या कहते? उन कर्मों का उदय अभी तो गुरु जी के शरण में हम लोग आशीर्वाद से पंचकल्याण में सानिध्य में उनके सोदर मित्र बनने का जो सौभाग्य है वो गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला। और सोदर मित्र बनना शायद किसी इंसान के बस में नहीं है। ये कोई न कोई ऐसे पुण्य काम होंगे या गुरुवर की कृपा होगी तभी ऐसा सौभाग्य मिलता है, बाकी असंभव है। मैं गुरु चरणों में नतमस्तक हूँ कि उन्होंने मुझे इस सौभाग्य के लिए चुना, पात्र के लिए चुना। धन्यवाद। कोई भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा है उसके लिए सभी दरवाजे खुले हुए रहते हैं, कोई बंद नहीं रहते हैं। कृपया जो भी आ सकते हैं प्रोग्राम आराम से आएँ और प्रोग्राम का पूरा आनंद लें। बहुत ही अच्छी तैयारी की है पंचकल्याणक को लेके और पुलक सागर जी गुरुदेव ने पिछले 6 महीने से इसमें लगे हुए हैं। एक एक शब्द और एक एक स्क्रिप्ट बहुत अलग ही अनोखे अंदाज में पंचकल्याणक होने जा रहा है। आज तो देखिए पंचकल्याणक का पहला ही दिन है और आने वाले दिनों में जो दर्शक यहाँ नहीं आए, आने वाले दिनों में उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूँगी कि वो एक बार तो इस तीर्थ पे आएँ और ज़रूर दर्शन करें। देखिए, सौधर्मेंद्र बनना अपने आप में जीवन में सबसे पुण्यार्जन और सौभाग्यशाली होते हैं। गुरुदेव आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में सम्मेद शिखर में महापारणा के वक्त हुई महाप्रतिष्ठा में मुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। और उसी गुरु भाई प्रसन्न सागर जी गुरु भाई आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के सानिध्य में जिन शरणम की जो प्रतिष्ठा हो रही है, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि भारत की जो मुख्य प्रतिष्ठा है उसमें ये जिन शरणम की अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इस प्रतिष्ठा का सौधर्मेंद्र मुख्य पात्र श्रीमान विनोद जी फांदोद बने हैं। ये इनके जीवन का, इनके परिवार का सबसे बड़ा उत्तम सर है। ये हम चाहेंगे कि आप जो लोग भी घर बैठे हैं या आए हैं, इस प्रतिष्ठा को छोड़े नहीं। ये भारत की सबसे विशेष अद्भुत प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप इसका लाभ अवश्य लें। अद्भुत मंदिर, अद्भुत प्रतिमा और अद्भुत आयोजन है, इसका लाभ अवश्य लें। जैन बनाने में, भगवान को भगवान बनाने में ये एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आचार्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज भी विराजमान हैं, पुलक सागर जी महाराज हैं और प्रमाण सागर जी महाराज भी पूरे संघ सहित विराजमान हैं। जय जिनेन्द्र। मैं राजेश कुमार जैन इस प्रोग्राम का लांतम इंदर हूँ। मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। तो आप जो लांतम इंद्र के पात्र बने हैं, ये इससे पहले आप किसी पंचकल्याणक में कोई और पात्र बन चुके हैं? हाँ, सौधर्मेंद्र भी बना हुआ प्रसन्न सागर जी के टाइम में। और आपको पुष्पदंत सागर जी के सानिध्य में से पहले किसी और पंचकल्याणक में जाने का पुष्पदंत सागर जी के में मिला था जब पुष्पगिरी में बना था। हाँ, उसमें भी हम लोग का अच्छा काम हुआ था। और ये जो पंचकल्याणक अभी होने जा रहा है, इसको लेकर के आपके क्या मनोभाव है? ये पंचकल्याणक बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही वरिष्ठ पूरे प्रोग्राम हो रहा है। पूरा इंडिया के लेवल में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, हाँ, तो इसी के साथ आप
आप इसको एक शुभ संयोग बोलेंगे या फिर गुरुदेव की अजीम कृपा बोलेंगे? गुरुदेव की अजीब कृपा है हम लोग पे, इसीलिए हम लोग को पत्र मिला। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं अनीता राव का आसाम से। मुझे मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद बहुत मिला है और मुझे इस प्रोग्राम में इस पंच कल्याणक में लांतो इंद्र। एक बात बताइए, इससे पहले आप भी इन सर के साथ? हाँ, हमने अभी कुछ दिन पहले यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है और और पुष्पदन सागर जी आचार्य श्री का भी हमारे पे बहुत आशीर्वाद रहा है और हमने पुष्पगिरी में भी इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, पुष्पदन सागर जी और पुलक सागर जी या फिर पूज्य गुरुदेव की कृपा कहेंगे? कृपा ही कहेंगे जी। और इससे आप ये जो आपका ये जो पंच कल्याणक होने जा रहा है, इसी के साथ ही जो घट यात्रा है, तो इसमें आपको बहुत ही पावन झलकियाँ देखने को मिल रही हैं, तो इसको लेकर के आपके क्या मनोभाव हैं? इतने नेक मनोभाव है कि आदमी भावुक हो उठा है। हमारे सपने से ज़्यादा हमारे गुरुजी का सपना आज पूरा होने जा रहा है, इसलिए आचार्य श्री पुलक सागर जी और पुष्पदन सागर जी की कृपा से इतना भव्य ऐतिहासिक पंच कल्याण जिनशरणम तीर्थ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, उसकी हमें इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते। आज जिनशरणम तीर्थ का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है और पूरे इंडिया और देश विदेश से श्रावक लोग और भक्त लोग पहुँचे हैं। मैं महेंद्र इंद्र बना हूँ और बहुत ठाट बाट होने वाले हैं, सभी भक्ति में लीन हैं और सबको बहुत आनंद आ रहा है। उन दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो दर्शक यहाँ किसी कारणवश यहाँ नहीं पधार पाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये पंच कल्याणक युगों युगों तक याद रहेगा आने वाले समय में, और जो लोग नहीं आ सके, जिनके पुण्य की प्रवाहना नहीं हुई है, वो कृपया करके टीवी पे और लाइव पे चैनल पे सब आएंगे, सब देखें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महेंद्र इंद्र पापा मम्मी को महेंद्र इंद्राणी बनने का मौका मिला है और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी अष्टकुमारी बनने का सौभाग्य मिला, वो कहते हैं पात्र बनना अपने आप में ही परम सौभाग्य की बात है, तो उसको लेके क्या मनोभाव है आपके? मैं अष्टकुमारी बन पाई हूँ, ये सिर्फ महाराज जी और जिनेंद्र भगवान की कृपा से हुआ है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं बनी हूँ। धन्यवाद। बस यही कि भगवान सब पे कृपा बनाए रखें और हम सब लाभ उठा सकें इस चीज़ का। युवा पीढ़ी, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आई थिंक सभी युवा को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या चीज़ है। आजकल धर्म की बहुत कम हो चुकी है, तो मुझे लगता है सभी बच्चों को इस चीज़ का आनंद लेना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा सौभाग्य मिला है हमको सौदाम इंद्र बनने का, सॉरी ईशान इंद्र बनने का, और ये हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है सीखने के लिए, अपने कल्चर को जानने के लिए, अपने रिलीजन को जानने के लिए। जी, देखिए आपको ये सौभाग्य मिला है पात्र बनने का, ये भी कहते हैं अपने आप में ही परम सौभाग्य की बात है। कि इससे पहले भी कभी कोई पात्र बनने का सौभाग्य मिला है आपको? जी, मैं हमारे घर में पंच कल्याण हो चुके हैं पहले भी, जो हमने करवाया था, उसका भी सौभाग्य मुझे मिला है और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आइए जिम्मी जी से भी जानते हैं उनको कैसा लग रहा है। जय जिनेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? पुलक सागर जी का महाराज जी का सपना सच हो रहा है और ये ही अपने आप में ही कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये सपना उन्होंने कम से कम मतलब 12-15 साल पहले देखा और आज आफ्टर 15 इयर्स ऑफ मतलब इतनी मेहनत के बाद ये सपना साकार हो रहा है। उसी से ही हम बहुत खुश हैं और हमें अच्छा पद मिला है, ईशान इंद्र बने हैं और मैं इंद्राणी हूँ। तो मैं मतलब अपने वर्ड से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि इतना नहीं, मतलब इतना बड़ा हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए बस धन्यवाद, थैंक यू। जय जिनेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? अपने परिवार के साथ इस पंच कल्याणक में सहभागिता करने का सौभाग्य मिला है, क्या कहना चाहेंगे? पुण्य कर्मों को दही मानेंगे इसे? पुण्य कर्म का उदय है और इतने बड़े पंच कल्याणक में हमको सहवास मिला, वो हमारे भाग्य है। अपने परिवार के साथ सहभागिता कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी साथ में लेके आए, तो यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे माँ बाप जो घर बैठे धर्म लाभ ले रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उन्होंने भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। देखिए आज पंच कल्याणक का पहला दिन है और आप यहाँ देख सकते हैं जैन समाज का जो उत्साह है चरम सीमा पर है, तो उनके उत्साह को लेके क्या मनोभाव है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? ये तो गुरुदेव पुलक सागर गुरुदेव के कर कमलों द्वारा हो रहा है, इसीलिए सब जगह उल्लास बुरा भारत देश में पूरा जगह मनाया जा रहा है। आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद से सब महिला नीचे आई है और सब महिला की उतनी उत्सुकता है कि हम इस जुलूस में आए, हम इस पंच कल्याणक में आए।
बहुत ही सुंदर। सबसे पहले तो मैं जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो कंटिन्यू धार्मिक आयोजनों को लाइव दिखाते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही मैं परम पूज्य गुरुदेव से पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और जो यहाँ वापी स्थित जिन शरणम में जो शानदार भव्य पंचकल्याणक महोत्सव यह संपन्न होने जा रहा है, ये अद्भुत है, ऐतिहासिक है। न भूतो न भविष्य तो इतना सुंदर पंचकल्याणक में हमने नहीं देखा। निश्चित ही ये पूरे देश के लिए एक महिमा गान है। आज भगवान का जन्म हुआ और हम सभी इंद्र इंद्राणी बहुत खुशी मनाई, बहुत आनंद लिया और अद्भुत और अपार यहाँ का जो प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ की व्यवस्थाएं अति सुंदर है। सभी के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं यहाँ की कमेटी को और साथ ही हमारे पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज, जो कि पिछले कई वर्षों से इस तीर्थ की स्थापना के यहाँ लगे हुए थे और आज उनका सपना साकार हुआ। हम बहुत ही साधुवाद देते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज यहाँ पर पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का तीसरा दिन है, जन्म कल्याणक महोत्सव है और गुरुदेव का ये स्वप्न था जो पिछले 8 साल से गुरुदेव देख रहे थे और पूरे देश भर के भक्त इस स्वप्न को साकार करने में लगे हुए थे और जो ये स्वप्न आज हम साकार होते देख रहे हैं, सचमुच भूतो न भविष्यति ऐसा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हमने आज तक नहीं देखा। और साथ ही ये तीर्थ इतना सुंदर तीर्थ है कि यहाँ आकर लगता है कि स्वर्ग में आ गए हों। और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में मैं क्या कहूँ, जिन्होंने व्यवस्था यहाँ पर की, व्यवस्थापक एक एक बात का विशेष ध्यान रखा है, चाहे वह रहने की व्यवस्था हो, भोजन व्यवस्था हो या पंच कल्याणक में पूजन की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं एक नंबर हुई है यहाँ पर और बहुत आनंद आ रहा है। इसका कोई पारावार ही नहीं है। मैं इंदौर से अनामिका बाकलीवाल, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पुलक मंच परिवार। ये जो पंच कल्याणक है ये बहुत अद्भुत है और ये न भूतो न भविष्यति। आज जो जिन शरणम में पुलक सागर जी गुरुदेव ने जो ये पंच कल्याणक की जो योजना की है और उन्होंने पूरा इंद्र सभा, और वो देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग पृथ्वी तल पे स्वर्ग में है, यही नहीं पता चल रहा है। बहुत ही मन से कह रही हूँ कि ऐसा पंच कल्याणक कभी होगा नहीं। ऐसे गुरुदेव को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और कल जो हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव का कल जो समाधि हुई, इनको मैं कोटि कोटि भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। मैं गजपंथा से सौ सुवर्णा काला, महामंत्री, नासिक। जय जिनेंद्र। आज्ञा सम्राट आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी गुरुदेव के शिष्य भारत गौरव पुलक सागर जी गुरुदेव के नेतृत्व में ये जो पंच कल्याणक हुआ, न भूतो न भविष्यतो, और बहुत ही आधुनिक तंत्रज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी और धर्म का बहुत ही सुरेख संगम यहाँ देखने को मिला है। और जो निर्मित हुई है गुरुदेव के हाथों से, वो जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो मंदिर है ये अलग तरीके से बनाया गया है और सब पंच कल्याणक महोत्सव नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत ही उत्साहवर्धक तरीके से मनाया जा रहा है। पहले तो मैं जिन शरणम तीर्थ धाम के विश्वस्त के नाते आए हुए सभी धार्मिक बंधु और बहनों का स्वागत करता हूँ। उपलाट में आज ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग पर हम आए हुए हैं। ऐसा प्राण प्रतिष्ठा और पंच कल्याणक कभी देखने को नहीं मिला। पिछले इस साल 2024 हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही धार्मिक आयोजन का साल है। प्रभु राम, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जिनवाणी चैनल ने ये पूरा कवरेज बहुत अच्छा किया है, मैं इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ, क्योंकि ये जो पंच कल्याणक है, मैं आज तक ऐसा पंच कल्याणक नहीं देखा हूँ जहाँ पर इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने सारे लोगों की रहने की, खान पान की, बैठने की, और सबसे बढ़िया बात पूजा की। 700 लोग इंद्र बने थे, 700 इंद्र एक साथ पूजा कर रहे थे। ये जो नज़ारा था ये देखने में अद्भुत था। मैं यही कहूँगा कि भगवान पार्श्वनाथ हम सबको आशीर्वाद दे, सबको सुखी रखे। और प्रथम भारत गौरव आचार्य पुलक सागर जी के संपर्क में 1 साल पहले आया, मगर ऐसा आया कि आज हम महाराज जी से इतने जुड़ गए कि हमको अभी मतलब महाराज जी ही दिखते हैं और बहुत इसी में हम लोग बहुत खुश हैं। जी, आज मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब यहाँ पर कोई भी भारत में नहीं है। मैंने आज जो फील किया कि हम, ऐसा लग रहा था कि हम सब आगम में पहुंच गए और आगम में काशी नगरी में
भगवान पारसनाथ का जन्म हुआ और जो बधाइयाँ आज आगम के हिसाब से लिखी हैं कि हर समुदाय किस तरह से बधाइयाँ करता है, आज वह दृश्य हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। न भूतो न भविष्यति, ऐसा दृश्य आज यहाँ पर जन्म कल्याणक का देखने मिला है। वैसा ही अभी जन्म कल्याणक का अभिषेक होने वाला है। हमारा जिनसंतीत पूरा धर्ममय वातावरण में बदल जाएगा और एक ऐसा आयोजन आज यहाँ हुआ जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको यहाँ आने का मौका मिला, हम सब पुण्यवान हैं। और आज जो भी दर्शक आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं ये मानती हूँ कि जिनवाणी चैनल का भी बहुत बड़ा पुण्य है कि वह हजारों लाखों दर्शक तक यह प्रोग्राम भारत में नहीं विदेश में भी प्रसारित कर रहे हैं। सादर जय जिनेंद्र। मैं जिनवाणी चैनल से आप सभी को जय जिनेंद्र। आज ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव मनाया जा रहा है। आचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव और आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव और आचार्य प्रमाण सागर जी गुरुदेव के माध्यम से हमने सोचा नहीं उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा ये प्रोग्राम हो रहा है। बहुत बाहर से बहुत अतिथिगण यहाँ पधारे हुए हैं, अच्छे से प्रोग्राम हो रहा है। आज भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हो गया और अभी यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, पांडुक शिला पे भगवान का जन्माभिषेक होएगा और आज बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत गदगद हैं और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो लाखों दर्शक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत आभार है। जय जिनेंद्र। ये जो पंच कल्याणक है ना भूतो न भविष्य तो हुआ है। ये पंच कल्याणक में हमें ऐसे जन्म उत्सव के टाइम ऐसा समझ में आया कि जैसे कि हम साक्षात स्वर्ग में है, जैसे कि हम काशी नगरी में घूम रहे हैं। काशी नगरी गए में जैसा जन्मोत्सव हुआ था पार्श्वनाथ भगवान का, वैसा जन्मोत्सव हमें देखने में मिला। बस गुरुदेव के बारे में, आचार्य पुष्पदंत सागर और पुलक सागर के बारे में एक ही बात कहूँगा, हिला दे हर खाविश कोई जिसे बलवान कहते हैं, हर ले पीर दुखियों के उसे धनवान कहते हैं, मिटा दे जुल्म जगत के उसे इंसान कहते हैं, और जो तारे और तिराए उसे आचार्य पुलक सागर, आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज कहते हैं। जो लोग पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज के दिन जन्म कल्याणक है। जिन शरणम में जो पंच कल्याणक हो रहा है उसका जन्म कल्याणक बन रहा है और यहाँ में अच्छा भीड़ हो रखा है और यहाँ में जितने भी महानुभाव आए हैं एक, और इनके अलावा यहाँ में जिन शरणम में बहुत ही उल्लास के साथ पर्व मन रहा है। आज बालक तीर्थंकर का जन्म हुआ, जन्म कल्याणक के दिन यहाँ में बहुत ही महानुभाव आए हुए हैं। आज भगवान का जन्म कल्याणक हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का इस आनंद, बहुत आनंद आ रहा है और मैं गदगद हो गई, ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो दर्शक यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो भी घर बैठे आनंद ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इतना पुलक सागर जी महाराज का हमारे पे बहुत आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही चाहते हैं। मैं एक ही बात कह रहूँगा, इस टाइप का मैंने जिंदगी में कभी पंच कल्याणक आज तक न देखा है, न इसको मैंने कभी सुना है। और जब आए थे यहाँ पर हम तो यूँ था कि क्या पता छोटा मोटा पंचकल होगा, पर ये जब देखा तो ऐसा लगा कि वास्तव में इस पंच कल्याणक को जो पुलक सागर जी ने अपनी कल्पना दी है वो वास्तव में उन्होंने जो कल्पना थी उसको साकार रूप में किया है। इसलिए मैं यही बात कहना चाहूँगा, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और आने जाने की सुविधा इतनी अच्छी है कि जो आश्चर्य से कम नहीं की है। इतने लोगों ने मिल के इतना बड़ा पंच कल्याणक किस तरह संभव किया होगा और जो लोगों ने यहाँ पे आपको सहयोग दिया है वो सभी वो ट्रस्टियों का बहुत बहुत को धन्यवाद है। और वो लोग सभी वो धन्य जो इस पूरे आपको जंगल में इतना बड़ा पंच कल्याणक करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये जीवन मेरा बहुत अच्छा अनुभव है, जो आज तक जंगल में मंगल कर दिया आचार्य पुलक सागर जी ने। जय पुलक सागर जी महाराज की जय हो। पुलक सागर जी महाराज और उनके गुरु सबका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे उनके साथ श्रद्धा रखने वाले, जैन धर्म की पूरी मर्यादा पे चलने वाले, जो एक मानवता का संदेश देती है, जो एक संदेश देती है जियो और जीने दो। शोभा ताई जी ने और जानवी जी ने, मानक चंद जी के परिवार ने जो मंदिर के लिए अपना योगदान डाला, जो सदियों सदियों तक उनको याद रखेगा। गुरु की प्रेरणा, भगवान महावीर जी की प्रेरणा, भगवान आदिनाथ जी की प्रेरणा, उनके संस्कारों पे चलने की कोशिश करेगा। तो मैं को वीआईपी नहीं हूँ, मैं तो जैन धर्म से बड़ा पुराना नाता है, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, हर फंक्शनों में जाता हूँ, को आज नया नहीं आया। मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है
दूसरे धर्म के लोगों को भी मेरी प्रार्थना है, अगर मानवता सीखनी है, अगर किसी की तरस सीखना है, किसी के दुख को समझना है, तो जैन धर्म को समझने की कोशिश जरूर करो। मैं नहीं कहता अपनाओ, पर उनके रास्ते पे चलने की कोशिश जरूर करो। जिस दिन जैन धर्म, मैं नहीं कहता पूरे दुनिया में अपना लो, जैन धर्म को जिस दिन समझ लोगे, हम समझने की कोशिश नहीं करते, तो मैं समझता हूँ मानवता का बहुत बड़ा कल्याण होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, दुनिया मजबूत होगी। क्योंकि जैन धर्म के तो इस दुनिया पे बड़े एहसान हैं, ख़ास तौर पे सिख कौम पे जैन धर्म का बहुत बड़ा एहसान है। जब गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 साहिबजादों को नीहों में चढ़वाया गया था पंजाब के अंदर औरंगजेब के जुल्मों ने, तो उस वक्त जैन धर्म से एक शख्स निकले थे जिनका नाम था टोडरमल जैन, जो संस्कार के लिए जगह नहीं थी। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी को, कीमती प्रॉपर्टी को, उस वक्त 500-600 साल का इतिहास होगा, बेच करके गुरु महाराज के बच्चों के संस्कार के लिए 400 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, डिमांड की गई थी उस वक्त। तो जैन धर्म का एहसान तो हम क्या, पूरी दुनिया नहीं कभी उसका एहसान भूल सकती। मैं ये जरूर, मेरा भगवान के आगे प्रार्थना जरूर रहती है, क्योंकि जैन धर्म के हर समागमों में, हर तीर्थ स्थानों पे, समय शिखर, पालीटाना, जूनागढ़, सब इतिहास स्थानों पे मुझे जाने का मौका मिलता है। और कल महाराज जी से पूछा कि बाकी लोगों को क्यों नहीं मौका मिलता, कहते उसकी कृपा से मिलता, मैं नहीं जाता। और अगली बार जब मेरा जन्म हो तो मैं समझूंगा कि मैं इन साधु संतों के पीछे नंगे पांव मैं भी चल सकूं, मुझे यहाँ जरूर देना, ताकि हम मानवता का संदेश पूरी दुनिया को दे सकें। मानव का संदेश देने वाला एक ही धर्म है, जिसका जैन धर्म, जिसमें हमारे साधु संत सब महाराज नंगे पांव, काली सड़क, सर्दी में, गर्मी में, परिवारों को छोड़ करके, परिवार उनको छोड़ देता है, वो उनको छोड़ देते हैं, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। हमारा समाज, हमारी दुनिया खुशहाल रहे, मानवता हमेशा जिंदा रहे। देखो, आज के इस पंच कल्याणक महोत्सव में जो सोदरमेंद्र बनने के बाद में जो लाभ मुझे मिला है, मैं जीवन में ऐसा कभी सोच नहीं सकता, लेकिन आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव ने के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया है। आज जिस तरह से जन्म कल्याणक मनाया गया है, भारतवर्ष के इतिहास में पंच कल्याणक जिस तरह से आज जन्म कल्याणक की रचना की गई है, वो बहुत अद्भुत और अद्वितीय रही है। इसी तरह से जो पांडुक शिला पे हमने जन्माभिषेक किया है, बहुत ही सुंदर पांडुक शिला बनाई है और जन्माभिषेक का कार्यक्रम हुआ है। आज शाम को तांडव नृत्य और पालना झूलने का भी बहुत सुंदर दृश्य किया जाएगा। पूरे जिनशरणम की जो परिक्रमा है, इसमें पूरा गरबा रास किया जाएगा, जिसमें अपने भारत की जो गरबा के अंदर फेमस है, या जिन्होंने गरबा में स्टार्ट किया, जो एक्सपर्ट है, वो पूरी टीम शाम को पूरा गरबा कार्यक्रम करेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, वो एक बार इस पंच कल्याणक में जरूर आके अपना लाभ प्राप्त करें। जय बोलो आचार्य पुष्पन सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो पंच कल्याणक महोत्सव की जय। बोलो आज के क्या है, जन्म कल्याणक महोत्सव की। यहाँ पे आज 3 आचार्य श्री का हमको सानिध्य मिला है और हमको बहुत अच्छा लगा। आज हमने जन्माभिषेक शायद पहली बार ही किया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और यहाँ की व्यवस्था, सब बातें बहुत सही है, इसलिए गुरुदेव के चरण में 3 बार नमस्ते करती हूँ। हम गुरुदेव के साथ, हम ओरिजिनली सहारनपुर से और ये हरिद्वार से बिलोंग करते हैं। तब युगल मुनि तरुण सागर जी महाराज और पुलक सागर जी महाराज का चौमासा सहारनपुर और हरिद्वार में हुआ था, तब से हम महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं। इतना आनंद यहाँ पर आया है। हम बॉम्बे से अभी आए हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर अभिषेक करके आए हैं। अत्यंत ही सुंदर, मनोहारी, जिन शरणम में यहाँ पर पंच कल्याणक पूरा प्रयोजन हो रहा है। शायद देश में इस तरीके का प्रयोजन इतने विराट लेवल पर शायद प्रथम बार हो रहा है। अत्यंत आनंद के साथ हम सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर अपने पुण्य का अग्रसित करें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर यहाँ का जो व्यवस्था है, जो पंच कल्याणक है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था चल रही है। मेरा सभी से अनुरोध है कि देश से सभी लोग यहाँ पर आएँ और महाराज जी का और पार्श्वनाथ भगवान का आशीर्वाद लें और यहाँ का दर्शन प्राप्त करें।
धन्यवाद। दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्व में जिन शरणम पंचकल्याणक जो हुआ है, एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुआ है और इसमें आचार्य गणाधिपति गणाचार्य आचार्य पुष्पदन सागर महाराज का सानिध्य है और सारी प्रेरणा आचार्य पुलक सागर महाराज की प्रेरणा से यह भव्य पंचकल्याणक विश्व में ऐसा हुआ है। जन्म कल्याणक मैंने 72 साल की उम्र में ऐसा पंचकल्याणक नहीं देखा। तो मेरी जिनवाणी के सभी दर्शक जो भी पूरे विश्व में देख रहे हैं उनसे यही प्रार्थना है कि एक बार जिन शरणम पर आकर नवग्रह तीर्थ और पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमाएं बनी है, आदिनाथ और शांतिनाथ भगवान और महावीर स्वामी की एक बार दर्शन का जरूर लाभ लेवें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। दर्शकों, प्रदीप सेठी इंदौर से इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। गुरुवार को लेके क्या कहना चाहेंगे? कितने वर्षों से जुड़े हो रहे हैं ऐसे महान संत के पावन सानिध्य में, इस पावन धरा पे आप खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये अगर गुरु नहीं होते तो इस पावन धरती पे ये कार्यक्रम ही नहीं होता। और इतना भव्य, इतना शानदार, जो आम आदमी के लिए पूरा ओपन खुला हुआ है। आप एक बार अवश्य पधारें और यहाँ दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य लाभ बनाएं। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। पंच कल्याणक महोत्सव में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पंच कल्याणक कभी देखा नहीं है। जिन्होंने ये नहीं देखा है एक्चुअली उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोग फटाफट अपना जहाँ भी है बैठिए और जिन शरणम पहुँच जाइए। ऐसी नगरी सजी है जिसमें लिटरली ऐसा लग रहा है कि हम लोग वाराणसी में और पार्श्वनाथ भगवान की नगरी, उस टाइम जैसा राजमहल था वैसा राजमहल, वैसा जन्मोत्सव ऐसा आपने नहीं देखा होगा। जरूर देखिए, हमारा जन्म धन्य हो गया इसको देखने के बाद। मैं अशोक कुमार जैन, मैं गुरुजी का शिष्य हूँ। आज 2001 से मैं इनके साथ में हूँ। इनका बचपन से ये सपना था कि मैं ऐसा कोई तीर्थ क्षेत्र बनाऊँ, ऐसा तीर्थ क्षेत्र बने सहयोग से, और बहुत भावना थी और वैसा ही उन्होंने कई जगह ऐसा प्रश्न खोजा। ये बहुत छानबीन करके इस जगह को इन्होंने देखा और अपने सहयोग से अपने ज्ञान से किसी का सबका मदद लिया, लेकिन किया अपने मन का जो चीज़ उनको पसंद आया वही किया। वो बोले अद्वितीय करेंगे और अद्वितीय किया। ऐसा पंच कल्याणक भूतों न भविष्यति होने की बातें बहुत बहुत जिन शरणम पंच कल्याण बहुत आनंद आ रहा है। इतना सुंदर पंच कल्याण देखने को नहीं मिला, इतना मजा आ रहा है हम सबको। कलश का आप देखिए कितना सुंदर कलश दिए कि ये बहुत अच्छा। ऐसा नज़ारा जैसे हम काशी बनारस में आ गए हो, पारसनाथ की नगरी में। सच के पारसनाथ का जन्म हुआ है आज। ऐतिहासिक दृश्य आज जन्म कल्याणक का। देखिए आप यहाँ पे कितना आनंद बरस रहा है। बोलो पारसनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र मेरा सभी को। मैं खुशबू फ्रॉम सूरत से। आज हमने भगवान के जन्म कल्याणक में पाठ किया, भाग लिया। हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। ऐसा जन्म कल्याणक हमको आज तक देखने को नहीं मिला जो हमने आज देखा है। महावीर स्वामी के लेकर आदिनाथ भगवान तक आज पुलक सागर जी महाराज, पुष्पदन सागर जी महाराज के चरणों में हमने आज ये जन्म कल्याणक देखकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। जय हो मुनि पुलक सागर जी महाराज की जय। बहुत ही भव्य पंच कल्याणक है। ऐसा पंच कल्याण हमने कभी देखा नहीं। हमने बहुत से पंच कल्याण अटेंड किए, लेकिन ऐसा भव्य और व्यवस्थित पूरा जैसे लग रहा है कि बारात जैसे बारात में होता है वैसा पूरा फैसिलिटी सब। ऐसी आरती खाली आप गंगा के तट पर ही देख सकते हैं और ये जैन समाज में ऐसी पहली बार हो रही है। जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो दर्शक नहीं आ पा रहे हैं, घर बैठे धर्म लाभ ले रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आप? उनका पुण्य का उदय जगाओ और जल्दी से इधर आके देखो, एक दिन तो आओ कम से। दर्शकों, मीना कासलीवाल जी इस वक्त मेरे साथ में है, आइए उनके मनोभाव जानते हैं। जय जिनेंद्र जी, मैम क्या कहना चाहेंगी? जिनवाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लेकर लगातार जिनवाणी चैनल का लाइव प्रसारण के माध्यम से लाखों श्रद्धालु इससे जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा पंच कल्याणक। इतना भव्य प्रतिष्ठा कभी भी हम लोग नहीं देखे, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि आज पंच कल्याणक का तीसरा दिन है और हाँ, आज जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है और आज श्रद्धालुओं की जो संख्या है आपको देखने को मिल रहा है कि कितना उत्साह उन लोगों में है, तो उनके उत्साह को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को सब देख कर। ये सब चीज़ ऐसा जन्म कल्याणक पहली बार देखे। इतना सुंदर तरीके से सब कुछ किया गया प्रोग्राम। जैसा कि आप आरती के पुण्यार्जक हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आरती करना भी अपने आप में ही एक परम सौभाग्य की बात है, तो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप खुद को? बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जो नहीं है उनका
पुण्य नहीं था कि वो लोग नहीं देख पाए। दर्शकों, शिरीष जैन जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि गुरुवर के अनन्य भक्त हैं। जी हाँ दर्शकों, आज प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, उसी के अवसर पर आज इनके मनोभाव जानते हैं कि कैसा लग रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि आज पंच कल्याणक का तीसरा दिन है और श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है और उनका जो उत्साह है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे आराध्य गुरुवर पुलक सागर महाराज जी ने एक दिव्य स्वप्न देखा था, जिन शरणम तीर्थ। उस तीर्थ का स्वप्न साकार हो गया है। उनके आचार्य गुरुवर, हम सबके आचार्य गुरुवर पुष्पदन सागर महाराज जी के सानिध्य में आई पंचकल्याणक महोत्सव भव्य रूप से बोल रहा है, जिसका आज जन्म कल्याणक का दिन है, जिसमें हजारों की संख्या के अंदर लोग बाग यहाँ पर भगवान का कलशाभिषेक कर रहे हैं। पुष्पवृष्टि हेलीकॉप्टर के द्वारा की जा रही है और एक मनोहारी दृश्य, एक तीर्थ बना हुआ है जो हम सब लोगों को देखना चाहिए। और आप सभी लोगों से विनती है कि ऐसे महान तीर्थ जो इस धरती के ऊपर बना हुआ है, धरती का स्वर्ग है, जिन शरण तीर्थ, इसको देखने के लिए आप सभी आएँ और पुण्य का लाभ लें। देखिए, जो तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है, ये गुरुवर का सपना था जो आज साकार होने जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई खास बात जो दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? ये तीर्थ जो वापी क्षेत्र में बना है, बम्बई से और सूरत से 140 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, हाईवे में सेंटर में स्थित है। इस तीर्थ की विशेषता है स्वर्ण गजरत मंदिर। ऐसा स्वर्ण गजरत विशाल मंदिर जो बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा स्वर्ण मंदिर कहीं भी नहीं है। नवग्रह जिनालय, इसके बाद में यहाँ पे ध्यान मंदिर और 24 मानस्तंभ जो बने हैं वो देखने को बनते हैं यहाँ पर। ये बहुत सुंदरता है, यहाँ पे पूरी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और मनोरम दृश्य है। इस तीर्थ का सृजन जो हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है। आप सभी लोग इसको देखने के लिए अवश्य बता रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए दो महाराज जी का सानिध्य आपको मिल रहा है। देखिए, पुलक सागर जी महाराज जी के साथ साथ पुष्पदंत सागर जी महाराज जी भी हैं। दो महाराज जी, गुरु शिष्य दोनों महाराज जी का सानिध्य है, प्लस सत्संग भी आपको मिल रहा है, मंगल आशीर्वाद भी है। तो उसको लेकर क्या मतलब खुद को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? आचार्य श्री का सानिध्य हम लोग यहाँ पर पाकर हम लोग तो धन्य हुए ही हैं, परंतु आचार्य गुरुवर पुलक सागर महाराज जी अपने आचार्य श्री के प्रति बहुत ही समर्पित शिष्य हैं। उनकी भावना यही थी कि मेरे गुरुवर यहाँ पर आए तो इस पंचकल्याणक की शोभा बहुत बढ़ जाएगी, और वही हुआ। आचार्य पुष्पदन सागर जी पुष्पगिरी से बिहार करते हुए यहाँ पर आए, पधारे और अपने शिष्य के बनाए हुए तीर्थ को उन्होंने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के रूप में उसको कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल पे लगातार यहाँ विशेष प्रसारण के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को यहाँ के जो कार्यक्रम हैं उनसे अवगत कराता जा रहा है। तो आपसे जानना चाहूँगी, जो दर्शक यहाँ किसी कारणवश नहीं पधार पाए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज आप देना चाहें? जिनवानी चैनल की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। जिनवानी चैनल आचार्य विद्यासागर महाराज जी से लेकर जितने समग्र जैन समाज के संत हैं, उनका प्रचार प्रसार जिनवानी चैनल के माध्यम से घर घर में बहुत पहुंच रहा है और जिनवानी चैनल हर चीज़ों को कवरेज करती है। इसलिए हर आदमी का उद्देश्य रहता है कि हम जिनवानी चैनल को देखें। जैसा कि आपने कहा, आचार्य श्री विद्यासागर जी का नाम आपके मुखारविंद से निकला है, तो मैं आपको बता दूं कि कल हमारे आचार्य श्री परम पूज्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज जी अब हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी मिली सीख और उनकी मिली प्रेरणा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए 2 शब्द श्रद्धांजलि, जो सभा आज लगने वाली है उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी हमारे आराध्य भगवान हैं। वो सिर्फ साधु और आचार्य परमेष्ठी नहीं, इस वर्तमान समय के चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते भगवान हैं। हम उनके लिए क्या बोलें, हमारी आंखों में उनके जरा सी बात करने में आंसू आते हैं। हम उनके लिए, हम लोग ये चीज़ सहन ही नहीं कर पाए। जब कल से हमको मालूम पड़ा है तो हम लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे लिए भगवान है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। हम हर 2 महीने में उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे आचार्य श्री के पास में उनके बिहार में रहते हैं महीने भर, और उनका ये जाना इस धरती के ऊपर बहुत बड़ी क्षति है। ये क्षति कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये जैन समाज की नहीं, पूरे संसार के लिए एक गुरु की क्षति है। जो मार्ग उन्होंने बताया उसके ऊपर हमको चलना है और उनके उद्देश्य को पूरा करना है। हथकरघा और ये जो उन्होंने चालू करा है, इन सब चीज़ों को हमको आगे बढ़ाना है। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ में उमेश जैन जी है, जो कि मंच कलाकार हैं। जी हाँ दर्शकों, आइए पंच कल्याणक को लेकर क्या मनोभाव है उनके जानते हैं। जय जिनी जी, सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप कितने मंचों पर अपनी कलाकारी को दिखा चुके हैं, गुवाहाटी ही नहीं, आपने कितने मंचों पर अपनी कलाकारी को दिखाया, और यहाँ की कलाकारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर्वप्रथम तो पूज्य गुरुदेव संत आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि पंच कल्याणक तो हमने अपने जीवन में बहुत देखे हैं और बहुत कराए भी हैं, उनमें नाटकीय रूप भी दिया है। लेकिन यहाँ का जो दृश्य था तो ऐसा लग रहा था जैसे मान लो साक्षात स्वर्ग का दृश्य हमें सामने दिखाई दे रहा हो।
आज पूज्य गुरुदेव की जो परिकल्पना थी वो साकार होने जा रही है। यह जिन शरणम का पंच कल्याणक। और सबसे बड़ी बात तो ये, एक बार कोई भी व्यक्ति इस स्वर्ण मंदिर के दर्शन करे तो ऐसा लगता है साक्षात कोई देवों ने उतार कर इस धरा पर कोई मंदिर रख दिया हो, ऐसा जिन शरणम तीर्थ क्षेत्र। और मैं तो जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो देश में ही नहीं विदेश में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रही है, पंच कल्याणकों को दिखा रही है। और जिन शरणम का यह पंच कल्याणक और जिन मंदिर देखकर लोग एक बार तो सोचेंगे हमें जरूर जिन शरणम जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए और पुण्य लाभ लेना चाहिए। जैसे कि आपने जिनवाड़ी चैनल के बारे में कहा, तो जिनवाड़ी चैनल के दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी कारणवश यहाँ नहीं पधार पा रहे, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं सबके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जिनवाणी चैनल को जरूर देखें। बहुत से लोग रिमोट लेते हैं और जिनवाणी चैनल आता है तो आगे चैनल पर चले जाते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वापस आइएगा और जिनवाणी चैनल को देखिएगा और आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तक 24 तीर्थंकरों के बारे में नहीं, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि के बारे में अगर कोई सच्ची जानकारी और चैनल पर मिलती है तो वो कोई और चैनल नहीं है, वह जिनवाणी चैनल है। जय जिनेंद्र। मैं उमेश जैन, भिंड, मंच कलाकार। जैसा कि आपने पूछा कि जन्म कल्याणक उत्सव, जब कोई आचार्य स्वप्न देखते हैं तो उनके शिष्य मुनिगण उस स्वप्न को पूर्ण करते हैं। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने एक पुष्पगिरी तीर्थ का स्वप्न देखा तो उनके मुनियों ने, उनके शिष्यों ने उसे पूर्ण किया। वह एक महातीर्थ बनकर उभर के आया। और जब गुरुदेव राष्ट्र संत पुलक सागर जी महाराज ने कोई स्वप्न देखा तो उनके शिष्यों ने भी आज पंच कल्याणक जिन शरणम तीर्थ क्षेत्र पर बड़े उत्साह के साथ पूर्ण किया। भगवान के जन्म कल्याणक उत्सव में ऐसा जुलूस पूरे शहर का भ्रमण करते हुए जब सुमेरु पर्वत पर पहुंचा, ऐसी पांडुक शिला, ऐसा लग रहा था जैसे मानो देवता साक्षात उतरकर इस पांडुक शिला पर अभिषेक कर रहे हों। और सब देवों को जब आह्वान किया गया तो जितनी धूप थी वो छट गई, ठंडे बादल आने लग, ठंडी हवाएं चलने लगी और आनंद का उत्सव मनने लगा। और हम सब ने मिलकर नाच कूद कर हर्ष उल्लास के साथ उस उत्साह को पूर्ण किया। सब हमारे साथ थे, पूरा जुलूस था, हुजूम था, लाखों लोग थे और सबने इसका कार्यक्रम जिनवाणी चैनल पर देखा। निश्चित लोगों ने देखा होगा और समझा होगा, जाना होगा इस कार्यक्रम को, इस अनूठे कार्यक्रम को। और यह कार्यक्रम देखकर हर्षित भी हुए होंगे। कई लोगों के मेरे पास भी फ़ोन आए कि भैया जो कार्यक्रम चल रहा है वो बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, वो भी जिनवाणी चैनल देखकर ही मुझे फ़ोन कर रहे थे। जय जिनेंद्र। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ में गुरुवर के अनन्य भक्त हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ में है अंकित जैन प्रिंस जी हैं। मैं आपको बता दूं कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जी हाँ, गुरुवर के साथ में जहाँ गुरुवर जो आदेश देते ये तत्पर होकर चले देते हैं। तो आइए इनके मनोभाव को जानते हैं। जय जिनेंद्र जी, सर क्या कहना चाहेंगे, ऐसा भव्य तीर्थ क्षेत्र जिसका निर्माण होने जा रहा है उसको लेकर क्या मनोभाव है आपके? देखिए, इस तीर्थ को मैंने शुरू से देखा है, जब इसकी ज़मीन ली गई और आज ये पूरे संसार में, मैं इस बात को संसार के लिए बोलूँगा क्योंकि आज पूरे संसार में जिन शरणम के नाम को दुनिया जान रही है। और आज ये मेरे गुरुदेव का सपना जो साकार हुआ है, सब आप सब इसके साक्षी बन ही रहे हैं। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ प्रत्यक्ष रूप से सब यहाँ उपस्थित हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबको। और मैं समझता हूँ कि ये तीर्थ आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। मेरे गुरुदेव का नाम बहुत बहुत चलेगा। देखिए, जब तक मैंने जितने लोगों से भी जाना है, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, पांडाल की जो सुंदरता यहाँ देखी जा रही है, बहुत ही भव्य पंचकल्याणक यहाँ का कहा जा रहा है। तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनको उत्साह को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, इस पंचकल्याणक में जो इस बार किया गया है, शायद पंचकल्याणक आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, बहुत आप लोग शूट करते हैं, देखते हैं, लेकिन इस पंचकल्याणक में बहुत चीज़ें आपने डिफरेंट नोट की होंगी। आपने देखा होगा कि पंचकल्याणक का जो पंडाल का प्रारूप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ वो जितने भी वहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे कोई भी हो, तो वो बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग तरीके से उनको हम प्रेजेंट करें ताकि लोगों को एक अलग मैसेज जाए। परसों यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी पहुँच रहे हैं सुबह, तो आप सब लोग उनको भी देखेंगे लाइव, तो देखेगा उनका भी वक्तव्य, वो क्या कहते हैं तीर्थ के बारे में। जैसे कि आपने कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यहाँ मौजूद होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो मैं जानना चाहूँगी बड़ी से बड़ी हस्ती भी यहाँ पधारी, तो ये क्या है, गुरुवर की अनुकंपा है कि हम खुद को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो महाराष्ट्र से काफ़ी प्रभावित हैं, तो उनका खुद का ये सोचना है, उनका कहना है कि मैं एक दिन इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होऊंगा।
तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि वो परसों सुबह यहाँ उपस्थित हों। माय नेम इज़ पाशु जैन। जी, तो आप इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में आए हो, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे अभिषेक बहुत आदि धारा वगैरह करके? बहुत अच्छा लग रहा और है। आज जन्म कल्याणक महोत्सव है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? जन्म कल्याण बहुत अच्छा था, सुविधा बहुत अच्छी थी। और क्या कहते उनने क्या कहते हर एक अभिषेक अच्छे से हुआ था, क्या कहते अच्छे से क्या कहते सारी सुविधा थी, ये सब था। तो और आपने इससे पहले कभी आपने जन्म कल्याणक पंच कल्याणक में गए हैं आप? नहीं, ये आपका फर्स्ट टाइम? ये फर्स्ट टाइम है और ये इतना बढ़िया था, फर्स्ट टाइम में मेरा। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ में पूनम विनायका जी हैं जो कि गुरुवर के अनन्य भक्त हैं। जी हाँ दर्शकों, जानते हैं गुरुवर को लेकर उनके क्या मनोभाव है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या मनोभाव है। महाराज जी से कितने वर्षों से आप जुड़ी और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिनवाड़ी चैनल लगातार इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से दिखाता आ रहा है। जय जिनेन्द्र जी, मैम क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी, मैं गुरुदेव से गत 12-13 सालों से जुड़ी हुई हूँ और गुरुदेव का सपना ही अब मेरा सपना बन चुका था। गुरुदेव का सपना था जिन शरणम, जो कि अब भव्यता से पूर्ण होने जा रहा है। आज जो जन अभिषेक का माहौल था, 3 दिन से जो उत्सव चल रहा है, मानो जैसे कहीं किसी भी जगह ऐसा पंच कल्याण देखने को नहीं मिलेगा। ना हुआ होगा, ना मेरे को लगता कि शायद आगे होगा ऐसा भव्य पंच कल्याण। जन अभिषेक में इतना सुंदर जन्म का दृश्य दिखाया गया था कि लोग प्रफुल्लित हो चुके। हजारों लाखों की भीड़ यहाँ पर जमा है और हर जगह उत्साह से भरा हुआ है, लोग नाच रहे, झूम रहे। मेरे गुरुदेव का सपना, जो पुलक सागर जी गुरुदेव का जो सपना था, ऐसा साकार होता हुआ नजर आ रहा है, तो मन बहुत प्रफुल्लित है। मैं और मेरा परिवार झूम रहा है, नाच रहा है। मैं पूनम विनायका मुंबई से बस यही कहना चाहूँगी कि आप सब जहाँ पे भी हैं इस पंच कल्याण में आए और इसका हिस्सा बने। अगर आप एक बार आएंगे तो आप भी देखेंगे कि कितना हर एक जो मंदिर है उसकी भव्यता, उस हर मूर्ति में एक अलग सी चमक है। ऐसे भव्य जिनाले के आप जरूर आके दर्शन कीजिए। और मैं यही कहना चाहूँगी, इस तरह का पंच कल्याण ना कभी देखा होगा, ना देखने को मिलेगा। मेरे गुरुदेव का जो सपना है बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा हो रहा है और उसके हम लोग सहभागी बने हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चे, मेरा परिवार पूरा गुरुदेव से जुड़ा हुआ है 10 सालों से, 12 सालों से। और छोटे छोटे बच्चे भी सब भगवान महाराज जी से जो एक बार मिलता है उन्हीं का होके रह जाता है, जैसे मैं और मेरा परिवार। जय जिनेन्द्र। लोग बहुत उत्साहित है इस पंच कल्याण में आने के लिए, और जो लोग नहीं आए वो टीवी पे देख करके आप सहभागी बने। विगत 10-15 साल से मैं महाराज श्री का से जुड़ा हुआ हूँ और उनका ये सपना साकार होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोग सब इसके सहभागी बनेंगे। अब तक आपने कौन कौन सी मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता दी है? आज जन्माभिषेक का मांगलिक क्रिया में मैंने सहभागिता दी है और गर्भ कल्याणक में भी मैं मौजूद था। काफ़ी भीड़ है यहाँ, काफ़ी पब्लिक है, उत्साहित है। मैं आप सभी को बस सहभागिता करने के लिए कहूँगा। दर्शकों, संगीता जैन जी इस वक्त मेरे साथ में हैं। ये पंच कल्याणक को लेकर उनके क्या मनोभाव हैं जानते हैं। जय जिनेन्द्र जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज पंच कल्याणक का तीसरा दिन है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार कोई पंच कल्याणक देखा है, तो मुझे तो बहुत खुशी थी कि मैं पंच कल्याणक देखने जा रही हूँ। पर ऐसा भी होता है, ये मैंने पहली बार देखा है। यहाँ का पंच कल्याणक एक बहुत ही अलग और इतना सुंदर पंच कल्याणक मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बहुत सारे कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। सब सुव्यवस्थित है, बहुत आनंद आ रहा है। जिन शरणम, एक बार सबसे यही कहना है कि सब जिन शरणम ज़रूर आना। बहुत अच्छी व्यवस्था। अच्छा मैम, अगर जो भी लोग वहाँ पे बैठे हैं, हमारे जो दर्शक घर पे बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको मुख्य कलश स्थापनकर्ता बनने का सौभाग्य प्राप्त मिला है, तो इसी के साथ आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जो भी महिलाएं घर पर बैठी हैं और उनको ये सौभाग्य किसी कारणवश प्राप्त नहीं हुआ है और आपको ये पूज्य गुरुदेव के शुभ संयोग के पावन सानिध्य और उनकी कृपा एवं शुभ संयोग के वजह से आपको प्राप्त हुआ है। हाँ, हमारा सौभाग्य कि हमें ये सब मिला ऐसे। और सबसे ये है कि आप भी सब ऐसे धर्म कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लें तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी चीज़ महाराज जी ने एक बनाई है जैन धर्म की प्रभावना के लिए, एक बहुत अच्छी चीज़ बनी है। यहाँ वहाँ लोग घूमने जाते हैं तो इधर आएंगे तो यहाँ भी बच्चों को भी सब बहुत सुव्यवस्थित मिलेगा, तो सबको अच्छा लगेगा।
जैसे इनका नाम रजनी है, हम लोग मुंबई से, हम लोग पहाड़िया हैं और ये मेरे परिवार है और हम लोग यहाँ पे इंद्र बने हैं, ब्रह्मेंद्र इंद्र इंद्राणी बने हैं और इसके अंदर पार्टिसिपेट पुलक सागर जी से हमारा बहुत है और बहुत श्रद्धा है। मंदिर बहुत अच्छा बना है और हमको बहुत आनंद आ रहा है। आज का ये पहले दिन का यात्रा है, घट यात्रा बोलते हैं इसको, तो अभी हम उसमें बैठ के जा रहे हैं। देखिए, सभी का पुण्य एक जैसा नहीं होता है। जिनका पुण्य है वो ही है ना सब चीज़ कर पाते हैं। तो हम तो उनके लिए यही कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं आए हैं तो आप निराश हों। दूरदर्शन में हर चीज़, हर बात को दिखाया जा रहा है, आप उसमें ज़रूर से देखें और है ना, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, इस तीर्थ में दर्शन के लिए आप ज़रूर आएँ। ये तीर्थ बहुत ही अद्वितीय तीर्थ बना है, जिसना सोचा नहीं था उससे भी सुंदर ये तीर्थ बना है। तो इस तीर्थ के लिए आप दर्शन करें, ऐसी हमारी सबकी बहुत भावना है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पहुँचें और दर्शन करें का लाभ लें। जय जिनेंद्र। बोले पुलक सागर जी महाराज की जय। आज यहाँ के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हम शतार इंद्र इंद्राणी बने हैं और हमें यहाँ बहुत धर्म लाभ मिल रहा है और हम बहुत आनंदित है यहाँ पर। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पात्र बनना अपने आप में ही परम सौभाग्य की बात होती है, आपके क्या मनोभाव है उसको लेके? बस हम बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि हम पुलक सागर जी महाराज से पिछले 10-15 वर्षों से जुड़े हुए हैं और हमारे गुरु हैं ये हमारे। और ये पंचकाल्याणक एक महा ऐतिहासिक पंचकाल्याणक कहलाएगा। ये पंचकाल्याणक एक बड़ा ही महा ऐतिहासिक पंचकाल्याणक कहलाएगा। जो दर्शक यहाँ नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से? जो हो जल्दी से जल्दी आए और इस पंचकाल्याणक का पूरा आनंद ले, मैं यही कहना चाहूँगा। जय जिनेंद्र। हमको ये पंचकल्याणक देख के बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ऐसे पंचकल्याणक, भव्य पंचकल्याणक जो आचार्य श्री के सानिध्य में हो, वो हमेशा होते रहने चाहिए और सभी को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जय जिनेंद्र। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, जो मेहनत की गई है, उन लोगों की मेहनत के पीछे जो भी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। शायद इतनी अच्छी व्यवस्था शादी में भी अपन करना चाहे तो शायद नहीं हो पाएगी। जो इन लोगों ने जो व्यवस्था दी, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है, खाने से लेके आने जाने की व्यवस्था। मतलब हम लोग नीचे उतर के आते हैं, उसके पहले गाड़ी रेडी रहती है और होटल्स वगैरह, रूम्स वगैरह सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। और सभी इवेंट वालों के लिए और पूरी टीम के लिए मैं सबके लिए मतलब शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आगे भी ये लोग ऐसे ही काम करते रहे और महाराज जी का सबको आशीर्वाद मिलता रहे। जिनवाड़ी चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, उन दर्शकों के लिए क्या कहना है? जिनवाणी के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि जिनवाणी ऐसा चैनल है जो सारे लोग मतलब इतना अच्छे से देखते हैं, जो घर बैठे सबको भगवान के दर्शन करा दे। मतलब हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा स्वर्ग है। जो लोग आ जा नहीं सकते हैं या कुछ हो नहीं सकता, किसी को जैसा लगता है मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, और जो कोरोना टाइम में जो जिनवाणी चैनल ने जो सपोर्ट किया है, उसके लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब सारे लोगों ने मतलब बहुत मेहनत करी है और सभी को दर्शन लाभ दिए। मतलब इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने इससे पहले भी कभी ऐसे किसी पंचकल्याणक में सहभागिता की है? हाँ जी। ठीक है, उस समय कैसा लगा आपको? दर्शकों के लिए क्या मैसेज है? पंचकल्याणक तो पंचकल्याणक हैं, भव्य होते हैं। गुरुवार ऐसे महान संत के पावन सानिध्य में हो रहा है और आप तो पुष्पदंत सागर जी महाराज जी का भी सानिध्य है, यहाँ मंगल आशीर्वाद भी है, तो उनके लिए क्या 2 शब्द आप कहना चाहें? बस नमोस्तु 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 कहेंगे बस। जय जिनेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई गुरुवार के तो हम बहुत ही ज़्यादा भक्त हैं और गुरुवार के बिना तो हमारा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भव्य पंचकल्याणक तो कोई विचित्र ही है, इसकी तो शोभा ही न्यारी है। और गुरुदेव के चरणों में शत नमन, शत वंदन। शायद उनको बहुत पश्चाताप होगा, हम तो आके हमारे तो भाग्य खुल गए आज यहाँ के। बोली पुलक सागर महाराज की जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है गुरुदेव के सानिध्य में ये पंचकल्याणक में भाग्य लेके। बना है। इंदौर में बने थे हम लोग, ईशान इंद्र बने थे हम। हाँ, इंदौर में पंचकल्याणक बने। हाँ, पूज्य पुरुष की कृपा है हमारे ऊपर कि जो बने हैं हम। हाँ, हम लोग प्रति इंद्र बने थे, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से हमको यज्ञ नायक बनाया गया है। तो हम लोग गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं पूरे।